सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। आज हम उसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। मोलों की संख्या में परिवर्तन रहित समांगी गैसीय साम्य में, अर्थात ऐसा गैसीय साम्य जिसमें अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन न होता हो, या डेल्टा n का मान 0। तो उस स्थिति की एक अभिक्रिया लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण। आप देखो, हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन और आयोडीन अपनी गैसीय अवस्था में क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अभिक्रिया के पूर्व भी 2 मोल हैं और अभिक्रिया के पश्चात भी मोलों की संख्या 2 है। प्रारंभ में अगर हाइड्रोजन का A मोल आयोडीन का B मोल लेते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड 0 होगा। साम्यावस्था पर यदि ये दोनों मिलके 2x मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं तो हाइड्रोजन की मोलों की संख्या साम्य पर A-x होगी और आयोडीन की होगी B-x। अब इनके सक्रिय द्रव्यमान उसमें आयतन की भाग देके, मतलब H2 का सक्रिय द्रव्यमान A-x/V, आयोडीन का सक्रिय द्रव्यमान B-x/V और हाइड्रोजन आयोडाइड का हो जाएगा 2x/V। साम्य अवस्था में देखेंगे तो Kc का मान होगा Hi² × I2, यानी 2x/V का स्क्वायर बटे A-x/V × B-x/V, या ये हो जाएगा Kc का मान 4x² A-x × B-x। अब आंशिक दाबों के क्रम में अगर इसको देखेंगे तो Kp होगा pHi² बटे pH2 × I2, या Kp = NHi² बटे pH2 × pI2, या NH2 × NI2 × p/σn⁴ n। अब चूंकि डेल्टा n का मान 0 है, आप इसको रख लेंगे। ये शुरू वाला Kc है, यानी ये होगा 4x² A-x × B-x। p/σn का मान 0 है, इसलिए यहाँ पे Kp और Kc ये दोनों बराबर होंगे। अब इस साम्यावस्था नियतांक पर भौतिक कारकों का क्या प्रभाव होगा। अब जैसे मान लीजिए सांद्रण में परिवर्तन करते हैं तो हाइड्रोजन अगर मिलाएंगे तो अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की दर बढ़ जाएगी, आयोडीन की सांद्रता घट जाती है। ऐसे ही अगर दाब बढ़ाएंगे तो चूंकि अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप परिवर्तन का प्रभाव, चूंकि साम्य नियतांक जो है वो अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों का अनुपात होता है। यदि ताप बढ़ाएंगे तो अग्र अभिक्रिया और व्युत्क्रम अभिक्रिया इन दोनों के मान बढ़ते हैं, लेकिन अग्र अभिक्रिया दर ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए Kc यानी साम्यावस्था नियतांक का मान बढ़ जाता है। उत्प्रेरक, कोई भी उत्प्रेरक वेग स्थिरांक के मान को परिवर्तित करती है, अर्थात
उत्प्रेरक मिलाने के बाद वह अग्र और व्युत्क्रम दोनों अभिक्रियाओं पर समान प्रभाव डालती है और वो साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करती। हाँ, उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया की साम्यावस्था को शीघ्र स्थापित करने में सहायक होती है। अगला है अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। यदि स्थिर आयतन पर साम्य मिश्रण में अक्रिय गैस को मिलाया जाए तो अभिकारकों और उत्पादों की मोलर सांद्रताएं तो अपरिवर्तित रहती हैं, लेकिन चूंकि आंशिक दाब मोलर सांद्रताओं के अनुपाती होता है, अतः उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अक्रिय गैस भी साम्यावस्था स्थिरांक के मान को परिवर्तित नहीं कर पाता। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का प्रयोगात्मक सत्यापन। बोडेनस्टाइन ने इसका सर्वप्रथम सत्यापन किया। हाइड्रोजन और आयोडीन की क्रिया से हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने में 444 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर साम्यावस्था शीघ्र ही स्थापित हो जाती है। आप यहाँ देखेंगे इसमें 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न बल्बों में हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाकर के हाइड्रोजन आयोडाइड निर्मित किया जा रहा है। मान लेते हैं अभिक्रिया के प्रारंभ में हाइड्रोजन का ए मोल, आयोडीन के बी मोल लिए जाते हैं। अंत में हाइड्रोजन के A-X मोल शेष रहते हैं। बल्ब का आयतन V लीटर है। साम्यावस्था पर हाइड्रोजन का A-X और आयोडीन का B-X मोल है, तो Kc जो होगा वो होगा इस तरीके से 2x/V यानी 4x² इंटू B-X। तो विभिन्न बल्बों से जो आंकड़े प्राप्त होंगे उनसे हम Kc के मान को प्राप्त कर लेते हैं और ये देखते हैं कि प्रत्येक दशा में Kc का मान स्थिर रहता है। अब मोलों की संख्या में परिवर्तन निहित समांगी गैसीय साम्य में, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर डेल्टा N का मान शून्य नहीं होता है। इसमें हम देखते हैं अमोनिया का संश्लेषण। अमोनिया के संश्लेषण में अभिक्रिया है N2+3H2 = 2NH3। प्रारंभ में नाइट्रोजन का A मोल, हाइड्रोजन के B मोल लिए जाते हैं। अमोनिया का शून्य होता है। साम्यावस्था पर चूंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक संबंधी 3 अनुपात में मिश्रित होते हैं, इसलिए A-X हो जाएगा नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का B-3X होगा, तब बनेगा अमोनिया 2X। इनके सक्रिय द्रव्यमान आयतन की भाग दे के बनाएंगे। नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान होगा A-X/V, हाइड्रोजन का होगा B-3X/V और अमोनिया का होगा 2X/V।
सिग्मा n का मान जो होगा a माइनस एक्स प्लस बी माइनस 3x प्लस 2x यानी a प्लस बी माइनस 2x होगा। साम्यावस्था नियतांक Kc इज इक्वल टू NH3 स्क्वायर बटे N2 इंटू H2 का क्यूब यानी 2x बाई वी का स्क्वायर बटे a माइनस एक्स बाई वी इंटू बी माइनस 3x बाई वी का क्यूब। तो Kc का मान आ जाएगा 4x स्क्वायर वी स्क्वायर बटे a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x। साम्यावस्था नियतांक स्थिर दाब पर Kp इज इक्वल टू पी NH3 स्क्वायर बटे पी N2 इंटू पी H2 का क्यूब या n NH3 स्क्वायर बटे NH2 प्लस N2 इंटू NH2 का क्यूब इंटू पी बटे सिग्मा n टू द पावर डेल्टा n। अब यहाँ पे N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 के लिए सिग्मा n बराबर डेल्टा n बराबर उत्पादों के अणुओं की संख्या माइनस अभिकारकों के अणुओं की संख्या ये है बराबर -2। कुल मोलों की संख्या हमने जोड़ रखा था a माइनस एक्स प्लस बी माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2x। तो Kp का मान 2x स्क्वायर बटे a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x इंटू पी बटे a प्लस बी माइनस 2x टू द पावर -2 या ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर बटे a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू पी स्क्वायर। ये Kp का मान होगा। अब यहाँ पे सांद्रण के प्रभाव अगर देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ाने पर अग्र अभिक्रिया दर बढ़ जाएगी और अमोनिया का अधिक निर्माण होगा। यदि इस मिश्रण में अमोनिया मिला दें तो विपरीत अभिक्रिया का अभिक्रिया दर बढ़ेगा। दाब परिवर्तन आप इसमें देख रहे हो कि स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर V का मान कम हो जाएगा, इसलिए इस समीकरण में x का मान बढ़ जाएगा, अतः अमोनिया के निर्माण की मात्रा बढ़ जाएगी। ताप परिवर्तन का प्रभाव अमोनिया के संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए अगर ताप बढ़ा देंगे तो अमोनिया के बनने की दर घट जाएगी। अक्रिय गैस अगर मिला देंगे तो उस दशा में आयतन में वृद्धि होगी और आयतन में वृद्धि होगी तो x का मान घटेगा और जब x का मान घटेगा तो अमोनिया के निर्माण की मात्रा घट जाएगी। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन भी हम देख सकते हैं। इसमें भी PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। अभिक्रिया के पूर्व A मोल है, साम्यावस्था पर A माइनस एक्स तो X फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन रहा है और X ही बन रहा है क्लोरीन भी। इनके सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः A माइनस एक्स बाई वी, एक्स बाई वी और एक्स बाई वी होंगे। साम्य स्थिरांक Kc का मान PCl3 इंटू Cl2 बटे PCl5 यानी x बाई वी इंटू एक्स बाई वी बटे A माइनस एक्स बाई वी या Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे A माइनस एक्स इंटू वी। Kp PCl3 इंटू Cl2 बटे PCl5 या NPCl3 इंटू NCl2 बटे NPCl5 इंटू P बाई सिग्मा n टू द पावर डेल्टा n। यहाँ पे डेल्टा n उत्पादों के कुल अणुओं की संख्या माइनस अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या यानी a माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर a प्लस एक्स। साम्य पर मिश्रण का कुल दाब है P, इसलिए Kp का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे a माइनस एक्स इंटू पी बटे a प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पी बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे भी अगर PCl5 मिलाएंगे तो अभिक्रिया दर बढ़ेगी यानी उसके वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी।
अगर PCl5 का सांद्रण बढ़ाएंगे तो PCl3 और Cl2 का सांद्रण कम हो जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो आयतन चूँकि बढ़ रहा है, इसलिए दाब बढ़ाने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वियोजन की दर घट जाएगी। चूँकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक ऊष्मीय वियोजन है, इसलिए ताप बढ़ाने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वियोजन की मात्रा बढ़ती है। और अगर साम्य में अक्रिय गैस मिला देंगे तो अभिकारकों और उत्पादों की मोलर सांद्रताएं या आंशिक दाब अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए साम्यावस्था परिवर्तित नहीं होगी। अब देखते हैं वियोजन की मात्रा। साम्यावस्था में किसी पदार्थ के मोलों का वह अंश, यहाँ पे लोगों नहीं है, मोलों हैं, ये मोलों का वह अंश जो वियोजित होता है, वियोजित उस पदार्थ के वियोजन की मात्रा कहलाता है। यानी वियोजन की मात्रा बराबर वियोजित मोलों की कुल संख्या बटे वियोजन से पूर्व मोलों की कुल संख्या, या वियोजन की प्रतिशतता बराबर वियोजन की मात्रा गुणे 100। किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का मान स्थिर ताप पर स्थिर रहता है तथा अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताओं के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वियोजन की मात्रा का मान ताप के साथ साथ प्रायः अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताओं पर भी निर्भर करता है। अब वियोजन की मात्रा और वाष्प घनत्व। गैसों की ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाओं में मोलों की संख्या में वृद्धि होती है, अतः ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात वाष्प घनत्व कम हो जाता है। वाष्प घनत्व मापकर वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। चूँकि वाष्प घनत्व ये समानुपाती होता है घनत्व के या 1/आयतन के। आयतन समानुपाती होगा मोलों की संख्या या वाष्प घनत्व समानुपाती होगा 1/मोलों की संख्या। अब मान लिया प्रारंभ में वाष्प घनत्व D0 तथा मोलों की संख्या N0 तथा साम्यावस्था में वाष्प घनत्व D/D0 बराबर N0/N, यानी साम्यावस्था पर वाष्प घनत्व बटे प्रारंभ में वाष्प घनत्व बराबर प्रारंभ में मोलों की कुल संख्या बटे साम्यावस्था में मोलों की कुल संख्या। अब एक अभिक्रिया देखते हैं। B ये वियोजित हो रहा है A और C में। प्रारंभ में B का 1 मोल है और B के कोई कुछ नहीं, शून्य है। साम्यावस्था पर B का 1 - x, A का x मोल और C का x मोल है। साम्यावस्था पर कुल मोलों की संख्या 1 - x + x + x = 1 + x, यानी हम इसको रख सकते हैं D/D0 = 1/1 + x, या x = D0 - D/D0। यहाँ से हम x का भी ये एक दूसरे रूप में भी इसको हम देख सकते हैं, D0 - D/D × n-1। ऐसा तब होगा यदि अभिकारक का एक अणु वियोजित होकर n अणु देगा। अब समांगी द्रव में साम्य हम देखते हैं। एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया। इसमें क्या है, एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एथिल एसीटेट और जल बनाता है। प्रारंभ में मोलों की संख्या एसिटिक अम्ल का A, एथिल अल्कोहल का B, तो एथिल एसीटेट और जल 0 मोल होंगे। साम्यावस्था में A - x एसिटिक अम्ल का, B - x एथिल अल्कोहल का, एथिल एसीटेट बनेगा x मोल और जल बनेगा x मोल। यदि मिश्रण का कुल आयतन V हो तो इनके जो
सक्रिय द्रव्यमान होंगे वो क्रमशः a-x/v, b-x/v, x/v और x/v होंगे। साम्यावस्था नियतांक Kc = CH3COO C2H5 × H2O बटे CH3COOH × C2H5OH। इनके सक्रिय द्रव्यमानों को रखने पर x/v × x/v बटे a-x/v × b-x/v यानी कि Ac का मान होगा x² बटे a-x × b-x। इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगी। एथिल एसीटेट या H2O की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया विपरीत दिशा की ओर विस्थापित होगी। चूँकि समीकरण में दाब या आयतन का कोई पद नहीं है, इसलिए स्थिर ताप पर दाब या आयतन में परिवर्तित करने पर साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही विसमांगी साम्य में, विसमांगी साम्य का मतलब होता है जो पदार्थ विसमांगी प्रावस्था में होते हैं, अर्थात अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट के वियोजन में कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में है, ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड ठोस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब यहाँ पे Kc जो होगा वो बराबर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के सक्रिय द्रव्यमान के, और Kp निर्भर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब पर, या Kc जो होगा दैट विल बी H2 बटे H2O टू द पावर 4 दोनों पर, और Kp जो होगा वो PH2 टू द पावर 4 बटे PH2O टू द पावर 4। ये अभिक्रिया 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2 के लिए है। NH4HS = NH3 + H2S। यहाँ पर Kc और Kp क्रमशः NH3 और H2S इन दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करेंगे। C + H2O = CO + H2। यहाँ पे Kc का मान CO × H2 बटे H2O पर और Kp का मान PCO × PH2 बटे PH2O पर निर्भर करेगा। तो ये कुछ विसमांगी साम्य के उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।